सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सर्वप्रथम कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों से विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घर में रहें, अपना और अपने परिवार के सभी सदस्यों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें और घर में रहकर अपने पठन पाठन के कार्य को सुचारू रूप से जारी रखें। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 अ पाठ्यक्रम के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज। क्षितिज के अंतर्गत काव्यखंड गद्यखंड दोनों का अध्ययन हम करते हैं। क्षितिज का अर्थ होता है वह दृष्टि सीमा जहाँ से पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई देते हैं। आज हम काव्यखंड से सूरदास के पद का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम सूरदास के जीवन परिचय के बारे में देखते हैं। सूरदास का जन्म 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुणकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास से ही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविताओं में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम और प्रतिष्ठा करता है। सूर के मानव प्रेम और गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविताओं में ब्रज भाषा का निखरा रूप है। आइए बच्चों, अब हम सूरदास के पद का अध्ययन करते हैं। ओधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगा तय, नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीत नदी में पाऊ न बोरियों, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। सबसे पहले बच्चों हम इस पद के कठिन शब्दों को देखेंगे। बड़भागी यानी भाग्यवान, अपरस यानी अछूत, तगा यानी धागा, पुरैन पात कमल का पत्ता, माह मतलब मई, पाऊ मतलब पैर, बोरियो मतलब डुबाना, परागी मतलब मुग्ध होना। इस पद में सूरदास ने गोपियों एवं उद्धव के बीच वार्तालाप का वर्णन किया है। गोपियों के बार बार आग्रह करने पर भी श्री कृष्ण मथुरा उनसे मिलने जब नहीं आते हैं और उद्धव के हाथों गोपियों को संदेश भिजवा देते हैं, तब गोपियाँ अपने प्रेम का अपार परिचय देते हुए उद्धव से कहती हैं कि आप तो श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम से अछूते हैं, अर्थात उनके प्रेम के जाल में आप नहीं फंसे, इसीलिए आप क्या हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगा तय, नाहिन मन अनुरागी। प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से व्यंग करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, आप क्या हैं, बहुत भाग्यशाली हैं जो आप कृष्ण के प्रेम के चक्कर में नहीं पड़े, अर्थात आप भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से, उनके स्नेह से क्या हो, वंचित हो। पुरैन पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी। गोपियों के अनुसार उद्धव उस कमल के पत्ते के समान हैं जो हमेशा जल में रहकर भी डूबता नहीं और न ही उनके दाग धब्बों को खुद पर आने देता है।
ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। गोपियों ने उद्धव की तुलना किसी तेल के मटके से की है जो निरंतर जल में रहकर भी उस जल से खुद को अलग रखता है। यही कारण है कि गोपियाँ उद्धव को भाग्यशाली समझती हैं, जबकि वे खुद को अभागिन अबला नारी समझती हैं। प्रीति नदी में पाँव न बोरियों, दृष्ट न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। हे उद्धव, जिस प्रकार तेल की गागरी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहर पाती है, ठीक उसी प्रकार आप भी श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी में उनके साथ रहते हुए उसमें स्नान करने की तो बात दूर है, आपके ऊपर तो उनके प्रेम की एक छींट तक भी नहीं पड़ी। अर्थात आप उनके प्रेम से क्या हैं, वंचित हैं। उनके प्रेम की एक भी बूंद आपके ऊपर नहीं पड़ी। लेकिन हे उद्धव, हम क्या हैं, इतने विद्वान नहीं हैं, हम अबला नारी हैं। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। तुम विद्वान हो हे उद्धव, आप क्या हो, विद्वान हो, इसीलिए कृष्ण के प्रेम में नहीं फंसी। लेकिन हम अबला हैं, हम गोपियाँ हैं, उनसे इस प्रकार प्रेम करते हैं जैसे चींटियाँ गुड़ से, जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ से आकर्षित होती हैं, उसी प्रकार हम भी कृष्ण से आकर्षित होते हैं, उनके प्रेम में उसी प्रकार लीन हैं, उनके बिना हम नहीं रह सकते।